अच्छा क्या हो अगर तुमको एक खाली बड़े सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया जाए, जहाँ पर सैंड के सिवा और कुछ दिखे ही ना, और वहाँ पर पेड़ के नाम पर सिर्फ रेतीले घास फूस हो, और अगले 15 सालों तक तुम्हें वहीं पर छोड़ दिया जाए। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ पर कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हो? 10 दिन, 1 महीना या फिर 1 साल? कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हो? प्लीज अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे ख्याल से तो तुम वहाँ पर 1 महीने भी टिक जाओ तो बहुत ज्यादा है। बट इतिहास में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस छोटे से खाली पड़े आइलैंड पर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 15 सालों तक वो इस द्वीप पर जिंदा रहे। दरअसल ये जो लोग थे ये गुलाम थे जो 1761 में इस द्वीप पर फंसे, और इसके 15 सालों बाद यानी कि 1776 में इनको रेस्क्यू कर लिया गया। तो अब सवाल रहा ये कि ये लोग उस द्वीप पर फंसे कैसे, इतने दिनों तक उस आइलैंड पर ये लोग जिंदा कैसे रहे, जहाँ पर न अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पौधे हैं और ना ही कोई पीने योग्य पानी, यहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ रेत। तो फिर क्या ये लोग नरभक्षी बन गए थे? मेरा मतलब कि क्या ये लोग एक दूसरे को मार करके खाने लगे थे? तो नहीं, ये लोग वो भी नहीं करते थे। तो आखिर ये लोग इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहे? और सबसे बड़ा सवाल कि इन लोगों को रेस्क्यू करने में 15 साल कैसे लग गए? तो आज के इस शानदार वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्य के बारे में। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। अच्छा तुम लोगों को तो पता ही होगा कि पहले गुलामों की जिंदगी कैसी होती थी, जिसमें कि ब्लैक्स गुलाम हुआ करते थे और गोरे लोग उनको खरीदा करते थे। खरीद करके उनसे कुत्तों की तरह काम लिया करते थे। इन गुलामों को इंसान नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर माना जाता था। यहाँ तक कि इंसान जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता है जितना कि इन गुलामों के साथ हुआ करता था। बाय द वे साल 1761 में मेडागास्कर में ऐसे कुछ गुलाम खरीदे और बेचे जा रहे थे और गोरे लोग इनको खरीद रहे थे। इन्हीं गोरों में से एक बंदे का नाम था बर्थोलोमेव कास्टेलानो डुआर्ने, जो कि ये बंदा एक फ्रांसीसी था। इस बंदे ने मेडागास्कर से 160 गुलामों को खरीदा। ये बंदा इन गुलामों को मेडागास्कर टू मॉरिशस ले जाने वाला था, इसलिए इस बंदे ने एक नाव भी बुक करी। बट इस जहाज का जो कप्तान था इसे इस जहाज में गुलामों का ट्रांसपोर्टेशन करना मना था। बट कप्तान ने पैसों के लालच में डुआर्ने की बात मान ली और अब इस जहाज में 160 गुलाम ठूसे जा चुके थे। इन गुलामों में मर्द, औरत और बच्चे शामिल थे। तो अब फाइनली इनका ये सफर स्टार्ट हो चुका था। एक दिन रात के वक्त कप्तान शायद अपना रास्ता भूल चुका था, इसलिए इसने अपना मैप निकाल करके रास्ता देखने लगा। अब कप्तान के पास कुछ और लोग भी मौजूद थे जो बोलने लगे कि नहीं नहीं ये सही रास्ता नहीं है बल्कि ये सही रास्ता है। रास्ते को लेकर के इन लोगों में बहस छिड़ गई। सबका ध्यान इस बहस में लग चुका था। इतने में इनको एक बहुत जोरदार झटका लगता है और ये झटका मामूली नहीं था। झटका इतना ज्यादा तेज था कि इनकी ये शिप टूट चुकी थी। नतीजन ये शिप अब डूबने भी लगी थी। डूबने को तो छोड़ो, डूबने की वजह से यहाँ पर 80 गुलाम मारे जा चुके थे। दरअसल इनकी ये शिप जहाँ पर टकराई थी वो एक आइलैंड था जिसे आज हम ट्रोमलिन आइलैंड के नाम से जानते हैं, जो मेडागास्कर और मॉरिशस के जस्ट बीच में है। अगर तुम गूगल मैप खोल करके देखोगे तो ये आइलैंड तुमको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना छोटा जो है। दरअसल इसकी लंबाई मात्र 1.5 किलोमीटर है और समंदर से इसका सतह मात्र 7 मीटर ऊपर है। शिप रात के अंधेरे में इसी आइलैंड से जा टकराई थी। खैर अब बाकी के जो बचे लोग थे वो लोग कैसे भी इस आइलैंड पर आ चुके थे, जिसमें से कि 80 गुलाम मारे जा चुके थे और 80 बच चुके थे। सब लोग खुद को संभालने के बाद अब इस जहाज का जो कप्तान था इस जहाज से जितनी भी जरूरत की चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें इस आइलैंड पर ला लेता है। साथ में इन गुलामों का जो मालिक था डुआर्ने, ये यहाँ पर रहने के लिए 2 टेंट लगवाता है। एक टेंट में तो इसके जैसे लोग रहेंगे यानी गोरे लोग, और दूसरे टेंट में ये 80 गुलाम। जिसके बाद इसने वहीं पर एक छोटा सा कुआं खुदवाया पीने का पानी के लिए। शिप से बचा कुचा जो खाना इकट्ठा किया गया था इन लोगों ने आपस में बांट करके जैसे तैसे कुछ दिनों तक अपना पेट चलाया। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं लेकिन कोई भी इनको बचाने नहीं आया। तभी इन गोरों में से एक बंदा सामने आता है जो बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें इस जहाज के टूटे हुए लकड़ियों से एक छोटी नाव बनानी होगी। सबको इसका आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक ये लोग नाव बनाने में लग जाते हैं। नाव बन करके जब तैयार हो चुकी थी तो इसमें इतना ज्यादा जगह नहीं था कि इसमें सारे लोग आ सके, इसलिए गुलामों को छोड़कर 121 लोग जो गुलाम नहीं थे वो गोरे लोग थे, ये लोग मॉरिशस के लिए निकल पड़ते हैं। जबकि बाकी के बचे 80 गुलामों को इसी आइलैंड
पर छोड़ दिया जाता है। बट हाँ, जाते हुए डुओर्नो जो इन गुलामों का मालिक था, इनसे ये वादा करके जाता है कि तुम लोग चिंता मत करना, मैं तुम लोगों को लेने जरूर आऊंगा। 4 दिनों तक समंदर में तैरने के बाद फाइनली इनकी ये नाव मॉरिशस पहुंच चुकी थी। यहाँ आने के बाद तुरंत बाद ही डुओर्नो ने मॉरिशस के गवर्नर से उन फंसे हुए गुलामों को रेस्क्यू करने के लिए एक शिप मांगता है, बट गवर्नर इसके लिए मना कर देता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि जहाज के कप्तान ने बोला था कि इस जहाज पर गुलामों का ट्रांसपोर्टेशन मना है, जिसके बावजूद भी इन लोगों ने गुलामों को जहाज में ठूसा, यानी कि इन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया। दैट्स व्हाई गवर्नर ने उनकी हेल्प करने से मना कर दी, भले ही 80 लोग वहाँ पर मर ही क्यों ना जाए। खैर, अब ये डुओर्नो ने, चूंकि ये तो फ्रांस से था, इसने फ्रांस से भी मदद लेने की कोशिश करी, बट वहाँ से भी इसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस वक्त फ्रांस किसी युद्ध में फंसा हुआ था। अब डुओर्नो के पास कोई चारा नहीं बचता। ब्रैकेट। अच्छा, मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि जब इसे छोटे से नाव में 121 लोग सेफली मॉरिशस पहुंच चुके थे, तो फिर क्या इनमें से कोई बंदा उस आइलैंड पर जाकर के उनको रेस्क्यू नहीं कर सकता था? जबकि वो गुलाम तो सिर्फ 80 ही थे, जबकि ये लोग 121 थे। हो सकता है कि उनका दिमाग ना चला हो। ब्रैकेट बंद। लेकिन फिर भी डुओर्नो ने आने वाले कई सालों तक उस आइलैंड पर जाने की कोशिश करी, लेकिन हमेशा इसे निराशा ही हाथ लगी। करीब 14 सालों बाद यानी 1775 में उस आइलैंड पर एक छोटी सी नाव में 2 लोगों को भेजा गया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो लोग अभी भी जिंदा थे, इसलिए इनमें से एक बंदा यहीं पर रुकता है और दूसरा बंदा ये बातें जाकर के बताता है कि उस आइलैंड पर अभी भी लोग जिंदा हैं। ये जानने के बाद गवर्नमेंट अब इस बात को लेकर के सीरियस हो चुका था, इसलिए गवर्नमेंट ने 2 बार उस आइलैंड पर जहाज भेजने की कोशिश करी, बट दोनों बार समंदर में तूफान उठने की वजह से इनका ये मिशन फेल हो जाता है। साल 1776 में एक बार फिर से उनका रेस्क्यू करने के लिए ट्रोमलिन नाम के एक बंदे को भेजा गया। ये बंदा जब इस द्वीप पर आता है, ये देख करके शॉक्ड था कि इस 15 सालों के बाद भी 80 में से 8 लोग अभी भी जिंदा थे, जिसमें से कि 7 महिलाएं और एक 8 साल का बच्चा था। ट्रोमलिन ने इन 8 को रेस्क्यू किया और इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला। तब से ही इस बंदे के नाम पर इस आइलैंड का नाम ट्रोमलिन आइलैंड पड़ गया। अब यहाँ पर सवाल रहा ये कि इन 15 सालों में ये 8 लोग जिंदा कैसे रहे? दरअसल इन लोगों ने 1761 में जब इनकी शिप इस आइलैंड से टकराई थी, उस वक्त इन लोगों ने रहने के लिए टेंट वगैरह लगाया। लकड़ी के नाम पर शिप से टूटी हुई बहुत सारी लकड़ियां भी मौजूद थीं। उन लोगों ने उस वक्त कैसे भी करके इन लकड़ियों से आग जलाया था। उस वक्त इन लोगों ने एक दृढ़ निश्चय किया कि चाहे जो भी हो जाए इस आग को बुझने नहीं देना है, और जलाने के लिए शिप की बहुत सारी लकड़ियां थी ही। ये लोग समंदर से मछली वगैरह मार करके अपना पेट भरते, और पानी पीने के लिए वो छोटा सा कुआं था ही। आने वाले सालों में बहुत से गुलाम यहाँ से निकलने की कोशिश भी करी। इन गुलामों ने भी नाव बनाया और उस नाव के जरिए यहाँ से निकलने की भी कोशिश करी, बट उनका कभी कहीं पता नहीं चल पाया कि वो गए तो गए कहाँ। खैर, फाइनली अब ये 8 लोग तो बचाए जा चुके थे, जिनको मॉरिशस लेकर के आया गया था, और अब ये गुलाम नहीं थे, ये आजाद हो चुके थे। दरअसल ये सारी बातें तब पता चली कि ये लोग उस आइलैंड पर 15 सालों तक कैसे जिंदा रहे। ये बात तब पता चली जब 2006 में एक रिसर्चरों का ग्रुप इस आइलैंड पर पहुंचा, और खास तौर पर ये लोग इसी केस को जांच करने के लिए उस आइलैंड पर पहुंचे थे। इस आइलैंड को खुदाई करने के बाद इनको बहुत सारी बातें पता चली, जैसे उन लोगों ने इस द्वीप पर पानी के लिए 5 मीटर गहरा कुआं खोदा था, जमीन को खोद कर एक छोटा सा किचन बना हुआ था, साथ में जमीन को खोद कर रहने के लिए छोटे छोटे क्वार्टर भी बनाए गए थे। उन्होंने कांसे के 6 कटोरियां भी बनाई हुई थी, साथ में 15 चम्मच भी बरामद हुए। यहाँ तक कि खुदाई के दौरान वहाँ पर कब्रें भी मिली, जिनकी बॉडी के रिसर्च के दौरान पता चला कि वो लोग समुद्री पक्षी, कछुए और मछली वगैरह मार करके खाते होंगे। सो ये थी उन गुलामों की दर्द भरी कहानी। तुम्हारा इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचना है वो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।